जब वीडियो देखा था ना, तो उसमें ये डिवाइस की लाइट चल रही थी और बीप बीप का साउंड भी आ रहा था। जानता हूँ। मल्हार जी, मुझे लगता है इस डिवाइस की ना बैटरी ड्रेन हो गई है, इसलिए शायद चल नहीं रहा है। हमें ना इसे चार्ज करना चाहिए। चार्जर, हाँ ये पास होगा। इसमें से कोई ना कोई चार्जर तो, हाथ हटाइए एक मिनट। इसमें से कोई ना कोई चार्जर तो जरूर लगेगा। नहीं ये नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला। हाँ मल्हार जी, ये वाला फिट हो रहा है, ये वाला फिट हो रहा है। चल गया। मल्हार देखा मैं कितनी स्मार्ट हूँ। मल्हार हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। तू ही तू बसा नैनों में, जैसे ख्वाब सा। क्या लगता है तुम्हें? तुमसे नाराज होना पसंद है मुझे। हाँ, लेकिन काम तुम ऐसे ही करती हो। बेहोशी का नाटक कर रही थी। तो कितनी बार सॉरी बोलूं? माना कि गलती मेरी है, लेकिन इस छोटी सी बात को च्युइंगम की तरह खींचना जरूरी है क्या मल्हार जी? ये कोई छोटी मोटी बात थी क्या? मुझसे झूठ बोला तुमने। तुम्हारी फिक्र में मेरी जान आधी हो गई थी। मेरी वो हालत करने के लिए कैसे माफ कर दूं मैं तुम्हें? ठीक है, मत करिए बात। लेकिन जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि ये नाटक करना मेरी मजबूरी थी, आप मुझे खुद ब खुद माफ कर देंगे। देखते देखते कर दे बर्बाद सा, जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी हूँगा मैना, तुझी से मुझे सब अता, मुझ में तू ही तू बसा नैनों में, जैसे ख्वाब सा। बिल्लू, क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ तुझे? हाँ, ये वापस से नापी गीली कर दी ना तूने। कितना सताता है ना तू मुझे, टकलू कहीं का। चल कोई बात नहीं, तुझे लेके चलती हूँ, चल। लाइट भी चल रही है और बीप भी हो रहा है, लेकिन उसके आगे क्या? समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अब ये देवदत्त का फोन क्यों नहीं लग रहा? मुझे कुछ भी करके देवदत्त से बात करनी ही होगी। अगर उसने गलती से अपना डिवाइस उस डिवाइस से कनेक्ट कर लिया जो कि मल्हार के पास है, तो मल्हार जान जाएगा कि उस डिवाइस का इस्तेमाल बिना ट्रेस हुए कॉल्स करने के लिए किया जाता है।
काका, काका, आप कहाँ जा रहे हैं? आप ही ने तो मेरी आई को हिम्मत दी है। मैं जानती हूँ काका, आप भले ही ये कह ना पाए, लेकिन इज्जत और सम्मान के साथ साथ मैंने आपकी आंखों में मेरी आई के लिए प्यार भी देखा है। और मुझे पता है काका कि आप ये सब प्रेशर में आके कर रहे हैं। उस कीर्ति ने आपको ब्लैकमेल किया है, लेकिन अब घबराइए मत काका। हमें एक ऐसी डिवाइस मिली है जिससे मल्हार जी को कीर्ति की सच्चाई के बारे में बहुत जल्द पता लग जाएगा। और पापा के बारे में भी। देखना काका, काका सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा काका। कल्याणी, कहीं तुम उस हेयरिंग एड की बात तो नहीं कर रही हो? काका, कल्याणी, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि किसी भी हाल में मल्हार उस हेयरिंग एड के जरिए केतकी का पर्दाफाश करे। केतकी को मैंने उस डिवाइस के बारे में बात करते सुना है। मैडम ये खुल नहीं रहा है, इसमें लॉक लग गया है मैडम। अरे तो डिवाइस को ऐसे ताला चाबी के अंदर रखने की क्या जरूरत थी, जो जरूरत होने पर खुल ना पाए। जल्दी करो अब। मैडम कोशिश करो। मैडम ये नहीं खुल रहा मैडम। कुछ हुआ प्रतीक? सर बस कुछ मिनट और सर। खुल गया मैडम, मैडम खुल गया। मैडम अभी इसका क्या करूं, इसको बंद कर दूं क्या? ऑफ कोर्स, नहीं तो क्या पूजा करोगे इसकी? जल्दी बंद करो। यस सर, डिवाइस चेक हो गया है सर। कुछ ही सेकंड में हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी सर। तो इसका मतलब हम यहाँ से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वहां से किसी ने कनेक्ट का बटन दबाया तो हम क्या दूसरे आदमी की आवाज सुन सकते हैं? यस सर। ये क्या कर दिया मैंने? यस सर, डिवाइस कनेक्ट हो गया और ये आवाजें उस दूसरे डिवाइस से ही आ रही है। क्या हो गया? मैडम ये ऑन हो गया गलती से। तुमने गलती से कनेक्ट का बटन तो नहीं दबा दिया ना? नहीं नहीं मैडम, कोई कॉल कनेक्ट नहीं हुई मैडम। ओह नो! क्या हुआ प्रतीक? सर मैं लोकेशन ट्रेस करने ही वाला था, लेकिन किसी ने उस डिवाइस स्विच ऑफ कर दिया है। ये बैकग्राउंड में जो आवाज आ रही थी किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की थी ना? हाँ सर, जो कुछ देर के लिए कॉल कनेक्ट हुआ था ये आवाजें वहीं से आ रही थी। बंद हो गया मैडम, बंद हो गया। शुक्र है, अब ना तो मल्हार अतुल तक पहुंच पाएगा और ना ही उसे मेरी सच्चाई का पता चलेगा। प्रतीक बता रहा था कि यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे वो डिवाइस डिटेक्ट हुआ था जी। उसके आसपास जितने भी म्यूजिक स्कूल हैं सबके बारे में पता करो। हाँ ओके सर। हो सकता है बाबा वहाँ हो। और ये आदमी कौन है? ये तो सफाई के लिए रखा था इसे। पीछे नाले का काम चल रहा है ना सर। ठीक है चलिए।
आप? बेटा वो पैसों की जरूरत थी, बाहर कोई सामान उठा रहा था, मैंने पूछा मैं उठा लूं क्या, थोड़े पैसे मिल जाएंगे इसलिए ले आए। अच्छा तो इसको यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, हॉल में रख देते। उधर। हाँ मल्हार जी मेरे पापा। कल्याणी, मैंने वादा किया था ना तुमसे कि जब तक मैं बाबा को नहीं ढूंढ लेता घर वापस नहीं आऊंगा, ठीक है? और मैं भी चाहता हूँ जल्दी मिल जाए और खुद तुम्हें अपने मुंह से बताए कि केतकी का इसमें कोई हाथ नहीं है और फिर हम आराम से काका और केतकी की शादी कर सकेंगे। तुम परेशान मत हो, तुम घर जाओ, मैं काम से जा रहा हूँ। चलिए। बुराई का अंत ऐसा ही होता है केतकी। अब कौन सी चाल चलोगी? तुम्हारी कैद से अतुल तो फरार हो ही चुका है और आज नहीं तो कल मल्हार उसे खोज ही लेगा। रही बात तुम्हारी, जी तो करता है तुम्हारी जान ले लूं। खैर, अब ना तो मुझे तुम्हारी किसी धमकी का खौफ है, ना तुमसे शादी करने की जरूरत है और ना ही चुप रहने की। जा रहा हूं मल्हार के पास उसे सच बताने। हेलो मल्हार, वामन के आदमी ने फिर पकड़ लिया था मुझे, लेकिन मैं फिर वहां से भाग निकला। मारपीट, मुझे बचा लो मल्हार, ये लोग मुझे मार देंगे। अतुल, अब क्या होगा सार्थक जी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अतुल के इस कॉल के बाद तो मेरा गेम ओवर। अब तो मल्हार के सामने मेरा सारा सच आ जाएगा, है ना? सार्थक जी, आपको क्या लगा ये अतुल की आवाज है? अरे ये तो मेरा आदमी कपिल है, जिसकी भी आवाज एक बार सुनता है ना, बिल्कुल वैसी नकल कर लेता है। उसी ने मेरे कहने पे मल्हार को फोन किया था। आप अतुल इस वक्त कहाँ है जानना चाहते हैं? मार दो, मार दो, जान से मार दो मुझे, जान से मार दो। एक ही बार में खत्म कर दो मुझे, खत्म कर दो। इस दर्द से छुटकारा दे दो मुझे मार दो, प्लीज प्लीज मार दो मुझे। सार्थक जी, अब ये सब बातें छोड़िए भी, आप हमारी शादी पर फोकस कीजिए। क्योंकि क्या है ना कि कल हम दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। आपसे शादी करने के बाद ही तो मुझे मल्हार के करीब रहने का बहाना मिलेगा और यही रह के मुझे वामन दादा का अधूरा काम भी पूरा करना है। हाँ पाटिल बोलो, वैन का ड्राइवर आ गया ना? हाँ हाँ सुनो, सारे फोर्स वहां से निकल चुके हैं ना? ओके हाँ ठीक है। जी सर। बाबा का कॉल जहाँ से आया था वो कॉल ट्रेस हुआ? नहीं सर, नहीं? फोन ट्रेस तो नहीं हो पाया सर, लेकिन सर लोकेशन ट्रेस हो गया सर। वही लोकेशन है जो अतुल दादा ने बताया था सर। मैंने बीट चौकी को भी इन्फॉर्म कर दिया सर। गुड जॉब पवार, जल्दी करो, टाइम कम है हमारे पास। जी। और जी तुम्हें किया हुआ वादा मैं जरूर पूरा करूंगा कल्याणी। बाबा का पता लगाए बिना मैं घर नहीं आऊंगा।
नमस्ते बाबा। हाँ, अभी लाई। नमस्ते बाबा, आइए अंदर आइए ना। धूप में चल चल के आप बहुत थके हारे नजर आ रहे हैं। आइए मैं आपके खाने का इंतजाम करती हूँ। अंदर चल के कुछ खा लीजिए, मैं आपके आराम का भी इंतजाम करती हूँ। आइए मेरे साथ। आई, मल्हार जी थे वो। क्या? हाँ, याद करो वो चिट्ठी के पिछले हिस्से पे क्या लिखा था? इसके पीछे भी तो कुछ लिखा है, देखो क्या। वामन भाऊ फकीर का भेष लेके घर में आने वाले हैं। फकीर का भेष। वामन फकीर का भेष लेके यहाँ पे आने वाला है केतकी से मिलने। इसीलिए मल्हार जी ने फकीर का भेष लिया है। और अच्छा हुआ, केतकी अभी तक मल्हार जी को पहचान भी नहीं पाई है। हाँ? और इसीलिए मल्हार ने उन औरतों को रखा केतकी की मदद करने के लिए। वो दरअसल पुलिस वालों की है, केतकी पर नजर रखने के लिए। हाँ, काका ने मल्हार जी को सारी सच्चाई बता दी। कि इतने दिनों से वो केतकी काका को ब्लैकमेल करती आ रही है। शुक्र है आप जेल से तो निकल पाए, वरना मैं तो यहाँ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अतुल हमारे कब्जे में है। मल्हार को बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। वो तो गया हुआ है बाहर गलत लोकेशन पे अतुल को ढूंढने, लेकिन ये कल्याणी ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। अब तो सिर्फ इससे बदला लेने के लिए मैं सार्थक से शादी करके रहूंगी। लेकिन वामन भाऊ, आप यही रुकिएगा। आपके रहने से मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं कह दूंगी उन सबसे कि फकीर बाबा को सेवा के लिए एक दिन के लिए रुका हुआ है। और आखिर आपको भी तो मल्हार से बदला लेना है ना। और एक बात वामन भाऊ, इस सारे काम को अंजाम देने के लिए हमने बिल्कुल सही घर चुना। मल्हार को तो मैं कॉलेज टाइम से जानती हूँ, वो ना ऐसा ही है, बेवकूफ, भावनाओं में बह जाता है। और मैं तो पहले से ही एक्टिंग में नंबर 1। देखा ना आपने, अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है उसे। और मैंने तो उसे पूरी तरह से अपने बस में किया हुआ है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। अपने ही चाचा की बर्बादी में मेरी मदद कर रहा है मल्हार। आपको पता है वामन भाऊ, मल्हार ने मेरी शादी की मदद के लिए 2 औरतों को भी भेजा हुआ है। अच्छा वामन भाऊ, अब आप ना आराम कीजिए। अगर मैं ज्यादा देर तक यहाँ रही ना तो मेरे होने वाले पति को मुझ पे शक हो जाएगा।
किससे मिलना है? अब अंदर कुछ काम है मुझे। संगीत विद्यालय में एडमिशन लेनी है। हाँ, एडमिशन ही लेना है, इसलिए इंक्वायरी करने आई हूँ। जाने दीजिए ना। नहीं मैडम, ऐसे नहीं जा सकते अंदर मैडम, रुकिए। ऐसे नहीं जाने दे सकते का क्या मतलब है? अरे मैं कह रही हूँ ना, मुझे एडमिशन ही लेना है, इसलिए जाना है मुझे अंदर। आप यही रुकिए, मैं अंदर जाके पूछ के आता हूँ। अरे पर खजाना वजाना छुपाया है क्या अंदर? एक संगीत क्लास में इतनी टाइट सिक्योरिटी, वियर्ड है यार। संगीत सीखना है? यहाँ दाखला लेना है तो संगीत की परीक्षा देनी होगी। संगीत की परीक्षा में पास हो गई तो 100% यहाँ दाखला भी हो जाएगा। बस बेटा 2-4 पंक्तियां गा दो, आवाज में रस होगा तो बाप जी के दर्शन भी 100% होंगे। अगर मुझे संगीत आता तो फिर मैं आपके यहाँ सीखने ही नहीं आती ना। घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने पे मजबूर तो नहीं किया जा सकता ना। अब घोड़ा पानी पिएगा या नहीं, ये तो उसके अंदर की प्यास पर ही निर्भर करता है। ठीक उसी तरह संगीत भी एक प्यास है, और संगीत उसे सिखाया जा सकता है जिसे माँ सरस्वती ने सुर और ताल की समझ दी हो। बस उसी की परीक्षा लेनी होती है। और फिर यहाँ के सारे नियम भी बाप जी ने ही तय किए हैं। उनकी पत्नी होकर भी मैं ये नियम तोड़ तो नहीं सकती ना। ठीक है आंटी, आप 5 मिनट दीजिए मुझे। 100%। जब तुम तैयार हो जाओ तो केदार को बता देना। फिलॉसफी में ना इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था। कल्याणी, अब तेरे पास गाना गाने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। 1 मिनट, पहले खुद अपनी आवाज सुन लूं रिकॉर्ड करके। पता चला अंदर जाके मजाक बन गया मेरा। ओ साखी साखी रे साखी साखी, आवाज आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। ओ साखी साखी। बप्पा प्लीज अच्छा हुआ। ओ साखी साखी रे साखी साखी। छी, कितनी गंदी आवाज है मेरी। ये आवाज सुन के तो ये संगीत अकादमी की गेट्स मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। कुछ और सोचना पड़ेगा। हेलो, अब तक तो बस इतना ही पता चला है कि वो संगीत विद्यालय काफी टाइम से बंद था सर। अभी कुछ ही दिनों पहले कई सालों के बाद खुला है सर। सर, वो संगीतशाला जो चलाते हैं उनका नाम तो नहीं पता चला सर, लेकिन सर बस इतना पता चला है कि उन्हें लोग बापजी गुरु कहकर बुलाते हैं सर। सर, उनके परिवार में उनकी एक पत्नी, 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की है। चारों उसी विद्यालय में रहते हैं सर। सर, मच्छिंद्रनाथ मंदिर में कीर्तन सुने लोग दूर दूर से आते हैं। आसपास के इलाके में उनका बहुत नाम है सर।